तो आदेश प्रदान हुआ। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। अब संध्या किसने बनाई है और क्यों बनाई है? संध्या का मतलब तो सभी लोग जानते हैं कि दिन और रात्रि का मिलन। जिस वस्तु को मिला दिया जाए, एक वस्तु दूसरे वस्तु से मिलती, उसे संधि कहते हैं। लेकिन संध्या बनाई क्यों है? संध्या से कार्य क्या होता है? संध्या करने से क्या होता है? एक समय, जिस समय बताया गया, मां सरस्वती जी को श्राप मिला दुर्वासा ऋषि जी के द्वारा, तो उसी समय इस संधि की उपलब्धि हुई, संधि बनाई गई। सामवेद का गायन चल रहा था। जिस समय दुर्वासा ऋषि जी का क्रम आता है, तो बताया गया दुर्वासा ऋषि की वाणी कुछ समय के लिए, क्षण मात्र के लिए बंद हो गई। तो मां सरस्वती ने हास्य कर दिया, प्रयास कर दिया, तो उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया, जिनके कारण उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति इस पृथ्वी लोक में भी करनी पड़ी। उसी समय संधि की प्राप्ति हुई। तो दिन और रात्रि के मिलन को ही संधि कहते हैं, और लोग संध्या करते भी हैं। संध्या करने से क्या प्राप्त होता है? तो बताया गया, जो भूल से पाप हो जाते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अब कौन से पाप? जैसे हम रास्ते में चले जा रहे हैं, कोई छूटा जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आ जाता है, हम नहीं देख पाते हैं, वह संधि करने से नष्ट हो जाता है। तो शाम को संध्या करने से वह पाप धुल जाता है। उत्तमा सूर सरता मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार कोपेता, सायं संध्या त्यदा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या बताई गई जो सूर के सहित की जाए, मध्यमा लुप्त भास्करा, जिस समय सूर्य भगवान नष्ट हो गए हों। द्वितीय कोट की वह संध्या बताई गई, कनिष्ठ का तार कोपेता, जिस समय सभी तारागण आकाश मंडल में आ चुके हों। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई है। तो ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्रदान हुआ है। तो सुंदर मां की वंदना करें, अर्चना करें। अभी चलो ये संध्या वंदन, ये संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, इनको आज जगाना है। भैया हो चुका, भैया हो चुका ये देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। ये गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो, उनकी आज्ञा का पालन हो। संध्या की पावन वेला है भैया। और यह शाम साउंड सर्विस मिक्स प्रोग्राम जो कि इमलिया से बता रहे हैं, इसी भैरवी राग पर प्रसन्न होकर के इनका पर भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हे बंधु, चलकर के माँ की वंदना करें, अर्चना करें। संध्या की पावन वेला है भैया।
संध्या की पावन बेला में संध्या की पावन बेला में, संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या वंदन। आ, 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 संध्या की पावन बेला में, संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या वंदन। देखो देखो विगत दिन की लाली चाहिए छटा क्या मत वाली। देखो देखो विगत दिन की लाली चाहिए छटा क्या मत वाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। प्रभा बयान हो गई तो आ गए गारे, गगन में छा गई गगन में छा गई गगन में छा गई नव धूल की किरण प्यारे, गगन में छा गई नव धूल की किरण प्यारे। भैया देखो 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 ना, भैया देखो स्वर्णिम नभिमंडल जैसे देवों का करते अभिनंदन। आ, 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 आ। ऋषि मुनियों की पावन है संध्या, ऋषि मुनियों की तन मन के संध्या। और ध्यान दें, आप सुने सुंदर संध्या वंदन विशेष पुरस्कार जो कि ऑनलाइन आया हुआ है। हमारे भाई श्री राम बाबू जी धौहल 8 करोड़ से 51 रुपये भेज हुए हैं इसी गायन एवं संगत पर। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऋषि मुनियों की मुनियों की मुनियों की मुनियों की पावन है संध्या, ऋषि मुनियों की ये है संध्या। संध्या कर रहे हैं और बताया गया क्योंकि माँ की वंदना करना अवश्य। यदि जिसने अपनी माँ को नहीं माना तो किसी ने नहीं, क्योंकि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। हे माँ, आज हम तुम्हारी भी वंदना कर रहे हैं। हे मैया, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू मैं सुमरू मैं सुमरू मैं माँ का नाम, माँ का नाम। माँ का नाम, माँ का नाम,
सुमरू मैं माँ का और ये पुनः आ गए हमारे भाई श्याम साउंड मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल उनका। आपकी ओर से पुनः बैठे श्रद्धा सुमन उनकी ओर से घड़ी लगा दी भाई सरोतर की, हमने भी धन्यवाद, हमको भी। प्राची दिस शशि उयौ सुहावा श्री मुख सर से देखी सुख पावा बहुर विचार कीन मन माही श्री बता समय में करना ही। हम दोनों भाई मिलकर के संध्या कर रहे थे। मेरा ध्यान इस चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लक्ष्मण, आज यह चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो बरियाई हमसे यह कहलवाना चाहता है कि कह दो राम, जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया मैं ये कैसे कह दूं कि चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया चंद्रमा के बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस दिन मलिन सकलंक सियमुख समता पाव किमी चंद पापरो रंक। इसका तो जन्म समुद्र से है, बिस इसका भाई है। ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते उपमा फीकी पड़ जाती है। इसमें कलंक है लगा हुआ, वह निष्कलंक दर्शाती है। इसमें कलंक है। समझो सीता को मूल रकम समझो, और चंद्र को ब्याज समान कहो सीता को। इसलिए हे चंद्रमा, मेरा कहना है तुमसे कि तुम जानकी के मुखारविंद की समता नहीं कर सकते, क्योंकि हे चंद्रमा तू कलंकित कला से अलंकृत, तू कलंकित कला से अलंकृत, गुणों की वो खान जानकी। चंदा कहूँ या चंदा कहूँ या सिया का पुजारी, चिंता न सम्मान की। चंदा कहूँ या सिया का पुजारी, चिंता न सम्मान की। चंदा कहूँ या
चलता रहूं। आओ भैया हम गुरु सेवा में चले। और लीजिए आपने देखा संध्या वंदन, यहाँ से आप देखेंगे सुंदर डोरस की झांकियां मंच के माध्यम से। और अभी आप सुन रहे श्री राम जी की